साल पूरे करने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो क्या सज्ञान हो जाते हैं? यानी जैसे उनका जन्मदिन हो जाता है, 18 उम्र वो पूरी करते हैं, क्या वो सज्ञान होते हैं एक दिन में? और वो ऐसे बच्चे जो हमारे घर में पलते बढ़ते हैं वो हमारे घरों में संस्कारित होते हैं। उन्हें सभी बातें, सभी जो सुविधाएं हैं वो सभी उनको मिलती है हमारे घरों में, हमारे परिवारों में। लेकिन ऐसे बच्चे जो इंस्टीट्यूशनलाइज ही होते आ रहे हैं, यानी बचपन में कभी कभी ऐसे बच्चे हैं जो अनाथालय में पाए जाते हैं, वो ऐसे बच्चे हैं उनके माँ पिता कैद में हैं। माँ को सामने मरता हुआ देखने वाले भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको पिताजी ने मारा है और वो उनका मृत्यु हो गया, और ऐसे पिता कैद में गए और फिर वो अनाथ बन गए। और वो अनाथ होने के बाद उनकी परवरिश भी कोई दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसी, चाची, चाचा, ये इतने लोग हैं, इतने रिश्तेदार हैं कि उनके यहाँ भी बच्चे पलते बढ़ते हैं जो हमारे समाज में आम तौर पे देखा जाता है। लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके माँ पिता कैद में जाने के बाद, माँ पिता गुजर जाने के बाद, माँ पिता का एक्सीडेंट होने के बाद वो बच्चे, ये ज़्यादातर अनाथ आश्रम में अंदर यानी उनको प्रवेशित किया जाता है। और उसके बाद का पूरा उनका जो बचपन से लेके समझो 2 साल की उम्र में यदि बच्चा अंदर प्रवेशित होता है अनाथ आश्रम में, तो 18 तक की उम्र तक ये बच्चे वहाँ पे ही रहते हैं। थोड़ा सा इतना ही फर्क होता है कि छोटे बच्चे जिनको जन्म से लेके 6 साल की उम्र तक, ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एडॉप्शन सेंटर्स में रखा जाता है, शिशु गृह जिसे कह सकते हैं हम, और बाल गृह होता है यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर 6 से 18 तक की उम्र के बच्चे रखे जाते हैं और जिनको कानून ने कहा है कि उनको संरक्षण की जरूरत होती है, उनको पालन पोषण देखरेख सेवा की जरूरत होती है। तो उनकी देखभाल और उनकी देखरेख तथा उनको मिलने वाला संरक्षण, प्रोटेक्शन, इसकी वजह से ये बच्चे 6 से 18 तक की उम्र के अनाथ आश्रम में जाते हैं। अभी यहाँ पर ऐसे है कि जिनको कुछ परिभाषा समझते ही नहीं, परिवार क्या है, सज्ञान यानी क्या और माइनर यानी क्या, यानी बच्चे ये छोटी उम्र के होते हैं वो बच्चे कहलाते हैं और 18 की उम्र के बाद सज्ञान हो जाते हैं, जो हमें सबको पता चलता है। लेकिन हमारे ये बच्चे यदि सज्ञान नहीं हम कह सकते उनको, क्योंकि उनकी शिक्षा पूरी होती ही नहीं 18 तक की उम्र की होते होते, उनका करियर का पड़ाव भी हमें पता होता नहीं। कुछ जो बच्चे होते हैं वो पड़ाव अपना समझ जाते हैं कि क्या करना है उसे आगे जाके जिंदगी में, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं। और ये हमारे परिवार की सदस्य होने के वजह से ये बच्चे थोड़ी थोड़ी बातें समझ जाते हैं, समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे रहन सहन होना जरूरी है। लेकिन हमारे जो बच्चे जो अनाथ आश्रम में रहते हैं उनको क्या पता हो सकता है, आप बताइए। और उनको एकदम अचानक कहा जाता है कि आपकी अभी 18 तक की उम्र के अभी आपका पूरा होने वाला है, कालावधि पूरा होने वाला है, तो आपको अभी संस्था छोड़नी पड़ेगी। क्या बीतती होगी उस बच्चे पर? हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे कुछ हद तक ये सभी बातों को समझने की हैसियत रखते ही नहीं और अचानक एक दिन में सज्ञान होने का उनको दाखला दिया जाता है और निकाला जाता है संस्थाओं से, क्या होता होगा उन पर, क्या बीतती होगी उन पर, कौन सी बातों का ख्याल उनके मन में आता होगा, कितने सवाल उनके मन में घिरे रहते होंगे। और ऐसे बच्चों के लिए हम कह रहे हैं स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से, यदि उन्हें 6 से 18 तक की उम्र के बच्चों को यदि परिवार का आधार दिया जाए तो उनका बचपन ये एकदम प्रोटेक्ट हो सकता है, उनको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, संस्कारित किया जा सकता है, उनकी देखभाल अच्छे तरीके से हो सकती है। क्योंकि हमारे देश में ऐसे परिवार बहुत हैं जो अपने बच्चों के साथ साथ मम्मी रे, चचेरे भाई बहन, उनको भी उन्होंने संभाला है। और ऐसे भी पेरेंट्स हमारे देश में है जहाँ पर मातृत्व की कमी नहीं है, वहाँ पर संकोची मातृत्व हमारे देश में है ही नहीं। हमारा मातृत्व का दायरा इतना बड़ा है,
पेरेंटिंग का दायरा इतना बड़ा है कि हमारे ये सभी अनाथ बच्चे ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से दूर होकर परिवार में जा सकते हैं, इतनी उनकी हैसियत जरूर है। इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से, जहाँ बच्चों को परिवार दे और परिवार को बच्चे ऐसे मिलवाए जहाँ पे उनका एक सुखी परिवार हो सकता है। कानून यही चाहता है। तो मैं स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से आपको फिर से एक बार इन सभी बातों के संबंध में कुछ घटनाएं, कुछ कहानी, सत्य घटनाओं पर आधारित ऐसी भी कहानियां कुछ प्रस्तुत करूंगी और स्वनाथ फाउंडेशन की जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसके बारे में भी रूबरू करवाऊंगी। नमस्कार।